Welcome back to Kidzoba Care. Yet another episode with Pallavi ji to learn more about music, culture, art and her. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं फिर से आपके लिए मेरे पास। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्योंकि आजकल के सोसाइटी में मैं ये बहुत देखती हूँ, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ज़्यादातर पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ाई पे ध्यान दें, साइंस साइड जाएं, कॉमर्स साइड जाएं, और आर्ट्स को इतना प्रेफरेंस नहीं मिल पाता है। तो कई बार होता है कि बच्चे तो बहुत इंटरेस्टेड होते हैं कि वो म्यूजिक आर्ट्स पे ध्यान दें, लेकिन उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? नहीं, मैं तो बोलती हूँ कि कोई भी एजुकेशन के साथ एक फाइन आर्ट्स होना ही चाहिए। अच्छा। तब आपके लाइफ के कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन में एक फाइन आर्ट्स होने से वो बच्चा आगे जाते वो सिचुएशन को टैकल कर सकता है, वो स्ट्रगल के सामने फाइट कर सकता है। वो मेरा एक्सपीरियंस, उसका माइंड ऐसे अच्छी डायरेक्शन में जाता है। तो मेरे क्लास में ऐसे भी है कि जो 10th में होते तो भी स्ट्रेस रिलीव करने के लिए म्यूजिक में आते हैं। बिल्कुल। तो कोई पेरेंट्स है वो समझते हैं कि खाली पढ़ाई जरूरी नहीं है। एक आर्ट होने से उसको रिलैक्सेशन हो जाए, स्ट्रेस कम हो जाए और पढ़ाई में भी वो ज्यादा जोर कर सके। अच्छा, तो आपके हिसाब से लाइक पढ़ाई और फाइन आर्ट साथ साथ चल सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह। अच्छा। बहुत वो बच्चा कुछ यूनिक बन के खड़ा रहता है। वो मेरा खुद का ये इतने 30 इयर्स का एक्सपीरियंस में ये मैं बोल सकती हूँ कि उससे पूरा बच्चे का जो बचपन के रूट्स होते हैं वो एकदम मजबूत होके वो एक चाहे वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या कुछ भी लाइन में जाए, पर एक फाइन आर्ट्स होता है वो उसको एक अच्छा ह्यूमन भी बनाता है। अच्छा। उसमें एक सॉफ्ट साइड भी आता है। उसकी एरोगेंसी, उसका जो सोचने का तरीका है वो थोड़ा हम्बल बन जाता है। और वो लाइफ में बहुत काम आता है आगे जाके। Absolutely, I'm sure आपको देख के लगता है कि कितना हम्बलनेस आ जाती है। Absolutely। अच्छा, लेकिन जैसे कई बार होता है कि आपके पास तो वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग एज कैटेगरी के लिए, अलग अलग जगह से बच्चे आते हैं। आपके लिए कितना डिफिकल्ट होता है कि हर बच्चा अलग नेचर का होता है, हर बच्चे का एटीट्यूड अलग होता है, कैपेसिटी अलग होती है, तो आप कितना फेयर होते हो अपने एक एक स्टूडेंट के साथ? आप मतलब, क्योंकि बायस होना बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है कि आपको कोई अच्छा लगता है तो आप उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हो, लेकिन आपके लिए आप कैसे मैनेज करते हो कि आप सबको एक लेवल से सिखाओ और अलग अलग नेचर के बच्चों को एक साथ आप उनको आराम से सेटल कर पाओ? तासु जी, मैं सोचती हूँ कि मैं ये प्रोफेशन में हूँ। जब मैंने बाहर बोर्ड लगाया सूर एकेडमी, तो आई शुड बी सिंसियर टू माय प्रोफेशन। तो जब बच्चा मेरे पास नया आता है तो पहले 1 मंथ में मैं उसका स्टडी कर लेती हूँ। कोई बच्चा शाय है, कोई बहुत हाइपर है, उसको बिठाना मुश्किल, कोई एकदम स्लो लर्नर है, तो वो अलग अलग उसका स्टडी करने के बाद एक एक बच्चे को मैं 10-10 मिनट इंडिविजुअल देती हूँ। उसको कौन से तरीके से उसको म्यूजिक उसकी बॉडी में चढ़ेगा वो मैं पहले स्टडी करती हूँ। कोई बच्चा को नेचुरल है, उसके बैकग्राउंड में म्यूजिक है, उसके जीन में म्यूजिक है, तो वो बच्चा 2 मिनट में एक लाइन उठा लेता है। जब दूसरा बच्चा है सो इनोसेंस, उसके फेस पे एकदम मुग्धता है, उसमें म्यूजिक नहीं है पर मम्मी लाके बिठाए है, तो मैं उसको वो समझने में टाइम लगता है, तो मैं उसको उसका टाइम देती हूँ आराम से कि जो तरीके से उसको जमे वो तरीके से। एवरी टाइम मैं फोर्स नहीं करती कि तू लर्न करना ही चाहिए, नॉट नेसेसरी। वो एटमॉस्फेयर में बैठे, म्यूजिक सुने, कुछ देखे, 45 मिनट्स में 5 मिनट्स भी उसने कहा, दैट्स फाइन, कि वो ये एटमॉस्फेयर में बैठे, दे विल इम्बाइब समथिंग। तो मैं पेरेंट्स को भी समझाती हूँ कि आप ऐसे नहीं मानिए कि आप 1 साल में ये बच्चा बड़ा आर्टिस्ट बन जाएगा, नहीं, आप अभी डालिए, जैसे हम जमीन में बिया डालते, सीड्स डालते, ऐसे डालिए, 3-4 साल के बाद आपको उसका क्रॉप मिलेगा। और वो उसको आपका इसकी लाइफस्टाइल में मिलेगा। आप उसके पास म्यूजिक में कोई शॉर्टकट है ही नहीं, आप पेशेंस रख के आप लाते हो, बहुत बड़ी बात है कि उसको ये भाग्य में आया है कि म्यूजिक सीखना, वो भी बहुत बड़ी बात है कि वो स्ट्राइक होना, म्यूजिक क्लास में आना, पेरेंट्स इंटरेस्ट ले उसका और हमारा टाइम कोऑर्डिनेशन हो, ये सब उसके जो फॉर्च्यून में लिखा होता है ना, ऐसा मेरे को लगता है। तो यहाँ आया है तो आप हम पे छोड़ दीजिए,
3-4 साल के बाद आप देखें कि उसके क्या प्रोग्रेस है। बिल्कुल। तो जैसे अगर कोई स्लो लर्नर है या फास्ट लर्नर है, इससे फर्क नहीं पड़ता है? नहीं, आपको कंटिन्यूअस एफर्ट्स डालते रहना चाहिए। हम ऐसा ही मैं सोचती हूँ कि मेरा काम तो यही है, सब एक लेवल के एक वेवलेंथ के हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। हम पढ़ते थे तो हम मैथ्स में बहुत वीक थे, तो वो पॉसिबल नहीं है कि सब जल्दी ग्रास्प करे। वो आता है वही बड़ी बात है। वो इतना सुनता है क्लासिकल, यहाँ बैठा है, मैं कभी कभी पेरेंट्स को समझाती कि 60 मिनट्स यहाँ बैठा है ना, वही बहुत है। इतना टाइम वो उसका टाइम क्वालिटी टाइम गया। वो कुछ दूसरा नहीं सोचा, ये सुना, वो सब उसके माइंड में बहुत कहीं ना कहीं रह जाता है। तो जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम लोग स्कूल में देखते हैं, इनफैक्ट जब मैं भी स्कूल जाया करती थी बचपन में, तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चा थोड़ा बहुत ही ज्यादा स्लो होता है सीखने में, उसको टाइम लगता है। टीचर एक बार रिपीट करती है, 2 बार रिपीट करती है, 4 बार रिपीट करती है, लेकिन एक पर्टिकुलर लेवल आता है जब आप अपना पेशेंस खो देते हो, आप थोड़ा इरिटेट हो जाते हो कि लाइक ये बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है, हम इतना कोशिश कर रहे हैं। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने अपना टेम्पर लूज करा हो, और अगर आप करने वाले हो या अगर भी ऐसा सिचुएशन हुआ है तो आप उसको कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि बच्चों को सिखाना इज अ वेरी टफ जॉब। तासु जी, मेरे नेचर में गुस्सा है ही नहीं। इनफैक्ट वो जब उसको नहीं आता ऐसा लगे नहीं तो मैं टॉपिक चेंज कर डालती हूँ, आज छोड़ दो, आज नहीं करना है, विल डू टुमारो, लेट्स वी प्ले गेम्स। उसके साथ मैं कुछ भी क्रिस क्रॉस या उसका 9 मैन मॉरिस जैसा कुछ भी पेपर पे गेम खेलती हूँ। नहीं, तो फिर सम अदर डे ऐसे फोर्सफुली और इसमें ये करके उसकी मजा नहीं कि बच्चे को घबरा के डांट के सिखाना, नहीं, वो नेक्स्ट टाइम वो ज्यादा फ्रेंडली होके ही लर्न्स मोर। Absolutely. So it's important कि एक टीचर से ज्यादा आप उसके लिए एक फ्रेंड का फ्रेंड ऐसा ही जो मस्ती मजा में वो उठा ले, वही अच्छी बात है। टीचर्स अपना टेम्पर लूज करती हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? नहीं, मैसेज तो वही है कि आप प्यार से उसको सिखाइए, और सबकी वेवलेंथ सेम नहीं होती है, तो उसमें कुछ नहीं, आज नहीं सीखा तो कल वो सीखेंगे। और ऐसा ही नहीं है कि इतना सीख के जाए और एकदम जल्दी हो जाए, इट्स ए स्लो प्रोसेस। इसमें शॉर्टकट मैंने पहले ही बोला कि है ही नहीं। स्लोली एक स्टेप चढ़ते एक दिन उसके पास बहुत कुछ आ जाएगा। और वो एक अच्छे स्टेज पे एक बन के एक आपके हिसाब से लाइक एक राइट एज क्या होना चाहिए स्टार्ट करने के लिए? जनरली तासु जी अभी तो बहुत पेरेंट्स अवेयर हो गए, वो हमको फोन करके पूछते मेरा बच्चा 2.5 ईयर्स से मैं लेके आऊँ, 2.5 ईयर्स? या तो सच्ची मेरे को ना बोलने को भी अच्छा नहीं लगता है, पर 5 ईयर्स इज द राइट एज के जब उसके थोड़े बैठने की भी कैपेसिटी हो जाए और उसके हैंड्स भी कीबोर्ड पे मूव कर सके। किसी को पेरेंट्स को बहुत ये रहते कि जल्दी डालना है, जल्दी रियलिटी शो में वगैरह आता है, ऐसा ही मेरा बच्चा हो। नेचुरली सबको उसके बच्चे से प्यार रहता है तो लगे कि हमारा बच्चा भी कुछ आर्टिस्ट बने, इसलिए ये रहता है। पर हम जनरली 5 ईयर्स इज द राइट एज। पहले शुरू में 4 ईयर्स से लेना शुरू किया था, पर इट्स रियली थोड़ा डिफिकल्ट, मीन्स मम्मी को भी साथ में बैठना पड़े और ऐसा, पर 5 ईयर्स से पिकअप करने लगते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ और जाननी है कि जैसे क्योंकि सबका एक इनकम लेवल एक जैसा नहीं होता है, तो जो बच्चे एक मीडियोकर या बिलो मिडिल क्लास लेवल से आते हैं, क्या उनके लिए म्यूजिक को प्रोफेशन लेना अच्छा सजेशन है? वो ले सकते हैं? बहुत ही अच्छा तासु जी, सच्ची बहुत ही अच्छा। म्यूजिक मतलब मनी इज नॉट द क्राइटेरिया, बच्चा किसी भी जगह का हो, कहीं का भी हो, वो ले सकता है। एक अंदर की एक आर्ट है, तो वो तो किधर भी जाके खड़ा हो सकता है, ऐसे म्यूजिक टीचर या खुद के क्लास, जैसे मैंने खुद ने ही शुरू किया है नए शहर में, ऐसा वो एक उसको एक स्टैंड मिलता है, तो देयर इज नो दैट बार है ही नहीं कि ये सीख सके, नो बार, नहीं। ओके, ये बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे क्योंकि हर एक फैमिली का इनकम लेवल उतना अच्छा नहीं होता है, तो क्या म्यूजिक एज अ प्रोफेशन उन बच्चों के लिए ठीक है जो कि एक बिलो मिडिल क्लास या एक लोअर क्लास से आते हैं, जो प्रॉबेबली फीस शायद अफोर्ड करें या ना करें, तो क्या वो म्यूजिक को अपना करियर ले सकते हैं एज एन ऑप्शन? हाँ तासु जी, बिंदास ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी संगीत विद्यालय भी चलती है जी। बहुत सारी संगीत विद्यालय महाराष्ट्र में तो बहुत ही है, और क्लासेस में भी इतनी फीस नहीं होती है। अच्छा, अफोर्डेबल होती है और वो सीख सकते हैं और एक साइड में एक फाइन आर्ट लेके उसकी कैरियर बना सकती है, ऐसे। तो मतलब पैसा कभी इसका कोई लेना देना नहीं है, नहीं है, मतलब म्यूजिक हैज नो बाउंड्रीज एट ऑल।
anyone can learn and Anyone anytime from anywhere anywhere can come and हाँ, learn music. बहुत सारे इंस्टीट्यूट चलते हैं, जी। बहुत सारे विद्यालय भी है, क्लासेस प्राइवेट है, सब। अच्छा, ऐसी कोई क्लासेस होती हैं जहाँ पर जैसे जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं उनको फॉर फ्री पढ़ाया जाए, जहाँ जो बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, चाहे वो हाँ। 100 रुपए ही क्यों ना हो पर मंथ, हाँ। लेकिन वो जाकर ऐसी कोई क्लासेस ज्वाइन कर पाए? है ना, गवर्नमेंट ने बहुत सारी ग्रांट की ऐसे कॉलेजेस बनाई है, स्पेशली ये बहुत अच्छी चीज है, लोगों को सबको पता होना चाहिए यहाँ पर। ऐसे कि बहुत सारी ग्रांट दे के ऐसे म्यूजिक इंस्टीट्यूट चलते हैं, Okay. और बहुत लो फीस में, जैसे बिल्कुल। SNDT यूनिवर्सिटी है चर्च जी। गेट पे, Okay. बहुत अच्छा म्यूजिक की सेवा कर रहे हैं। ऐसे गुजरात में गांधर्व विद्यालय की बहुत सारी एकेडमी है, Okay. उसमें 90% ग्रांट गवर्नमेंट देती है। Wow, that's तो wonderful. खाली आपको रेगुलर जाना चाहिए, योर डेडिकेशन, हार्ड वर्क एंड Absolutely. सिंसियरिटी, तो फिर म्यूजिक ऑटोमेटिक आ जाता है। Automatically. That's a wonderful news actually. बहुत सारे लोगों को ये सब नहीं मालूम रहता है, और आपसे सारी इन्फॉर्मेशन मिलकर आई थिंक आज लोग बहुत ज्यादा चीजें समझ गए होंगे, जान गए होंगे म्यूजिक के बारे में, और जो हमारी सोसाइटी प्रोवाइड कर रही है, और शायद जो लोग अवेयर नहीं है इन सब चीजों के बारे में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं भी बहुत शुक्रमंद हूँ कि ऐसे शो में मेरे को आके लोगों को बताने का, लोगों तक मेरा मैसेज पहुँचाने की हद तक मिली, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। It was a pleasure having such a talented and a humble lady with us, पल्लवी जी। और इनकी जो घाटकोपर में मुंबई में जो ब्रांच चल रही है सुर अकेडमी, अगर आपको उससे जुड़ना है, सो यू कैन डेफिनेटली गेट इन टच with her on this particular number 2501-1245. Make sure that you get in touch with such a senior and a talented woman. Seriously, it was a pleasure having you on the show, and we will get more people with different professions and more interesting conversations, more interesting topics, शायद जिससे आपको भी अवेयरनेस बढ़े और शायद उससे हम लोगों की भी अवेयरनेस बढ़े और हमारे जो आज की जनरेशन है उनकी ग्रोथ हो। Thank you for this episode. See you again.